नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रकाश गाबा। इंडेक्स व्यू 30 जनवरी 2024। उसके बाद नया साल शुरू होगा ऑफिशियली कैलेंडर। लेकिन देखा जाए तो एफएनओ के हिसाब से नया साल तो आज ही शुरू हो गया है, क्योंकि आज पहला दिन था नेक्स्ट एक्सपायरी के लिए, जनवरी 2025 के लिए। तो हम देखेंगे इसमें मंथली चार्ट निफ्टी का। क्या लगता है निफ्टी का मंथली चार्ट? उसके लिए थोड़ी बार मैं आपको मार्किंग बता दूं। मार्किंग के हिसाब से जो ये बार बना हुआ है, ये है वीक बार, क्योंकि ऊपर से विक थोड़ा ज़्यादा बड़ा है, नीचे से छोटा है, तो मतलब सेलिंग प्रेशर है। बस इतना ध्यान देना है और कुछ नहीं। अब देखिए इसका डेली बार क्या लगता है। डेली बार में कुछ नज़र आता है तो मैं ज़रूर बता दूंगा। ये रहा डेली बार। अब डेली बार में जो नज़र आता है मुझे, वो ये है, ये जो बना हुआ है बार, ये है एक पॉज बार, मतलब ये सांस ले रहा है, नीचे डाउन है और सांस ले रहा है। इसका मतलब क्या है? शायद नीचे और आ सकता है, ये एक पॉसिबिलिटी है, क्योंकि हमको सिर्फ ट्रेड क्या लगता है। और ये लोअर लेवल, ये जो बार बना हुआ है बड़ा, ये जो बड़ा बार बना हुआ है उसके लोअर लेवल पर है। इसको मैं उड़ा देता हूँ फिर। ये लीजिए, ये जो बड़ा बार बना हुआ है उसके ये जो बड़ा बार बना हुआ है उसके नीचे लोअर लेवल पे है। इसका मतलब पॉसिबल है कि थोड़ा लोअर लेवल देखने को मिल सकते हैं। अब तक तो स्ट्रेंथ नज़र नहीं आते। एनीवे, देखते हैं अगर कुछ डेली बार में कुछ नज़र आता है तो। ये रहा डेली बार। डेली बार में क्या नज़र आता है? सिंपल है। डेली बार में जो नज़र आता है, पहले तो हमको था ये इनसाइड डे था, ये बड़ा बार था, उसके अंदर ये छोटा बार बना, उसके अंदर और छोटा बार बना, ये इनसाइड डे था। और थर्ड डे बार बना, ये भी इनसाइड डे था। बहुत टाइट रेंज बन गया। आज ऊपर जाने की कोशिश की, लेकिन वह फिर नीचे आया, बंद किया। ये तो मैं कहूँगा साइन ऑफ वीकनेस है। ट्रेंड तो डेमोन्स्ट्रेट नहीं। एक्चुअली देखा जाए तो मार्केट रेंज कहाँ पर? रेंज है यहाँ पर जो मार्किंग करता हूँ मैं, ये 24,000 का ये रेंज है अपर रीजन्स का। लोअर रीजन्स का रेंज का है ये 23,600 का है। इसके बीच में ट्रेड नहीं बनता है। नो ट्रेड जोन, नो ट्रेड जोन, यस, नो ट्रेड जोन है इसके बीच में। ट्रेडिंग थोड़ा डिफिकल्ट रहेगा। अगर समझो कि यहाँ से अगर ऊपर से ब्रेकआउट मिलता भी है तो कहाँ जाके अटकेगा? यहाँ जाके अटकेगा 24,200। ये संभलना पड़ेगा हमको। लेकिन अगर साइडवेज रहता है तो ट्रेडिंग डिफिकल्ट रहेगा। लेकिन जब भी ये 23,600 तोड़ेगा, यस, ये वाला, तो हालत ख़राब हो जाएगी। अब होगी या नहीं होगी मुझे पता नहीं, वो तो मार्केट करेगा। मैं हमेशा कहता हूँ ना, मार्केट ऊपर तब जाता है जब लोग खरीदते हैं, तो मार्केट नीचे तब आता है जब लोग बेचते हैं। लोग क्या करेंगे मुझे नहीं पता। इसलिए मैं कहता हूँ ट्रेड व्हाट यू सी, नॉट व्हाट यू थिंक। जो दिखता है ना उसको ट्रेड करो, न कि जो हमारे दिमाग में है। एनीवे, अब देखते हैं इंट्राडे बार। अब इंट्राडे बार जो बना हुआ है निफ्टी का, इसके हिसाब से जो नज़र आता है मुझे, वो ये रहा बार रेसिस्टेंस का। पूरा मार्क 24,000 में स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस है, काफ़ी हद तक क्लियर है। इसके ऊपर चला जाएगा तो शायद ये देखने को मिलता है 24,200। सपोर्ट का है, सपोर्ट यहाँ पर है 23,700। अगर ये टूटा तो गिरावट आ सकती है। इसके बीच में नो ट्रेड जोन, यस, नो ट्रेड जोन। अभी हम बैंक निफ्टी के पास भी जाएंगे और देखिए बैंक निफ्टी क्या देता है, वहाँ पर हमको कुछ क्लू मिलते हैं क्या। उसके पहले मैं बैंक निफ्टी के पास जाऊँ, मैं आपको सबसे पहले एक अनाउंसमेंट कर देता हूँ। अनाउंसमेंट ये है कि मैं, आज है फ्राइडे, कल सुबह सैटरडे मैं अहमदाबाद में हूँ। मेरा नंबर है 9322210907। मेरे पास सिर्फ 2 सीट खाली हैं अहमदाबाद के लिए, यस, 2 सीट। अगर किसी को आना है अहमदाबाद में तो मुझे आज फ़ोन करें या सुबह 7 बजे फ़ोन करें। अगर आप अहमदाबाद से हैं तो बस 2 सीट खाली। चांस मारना है तो चांस मार लो एक। अब मैं आपको बताता हूँ
अच्छा, और एक बात, अहमदाबाद के बाद मैं जा रहा हूं दिल्ली 4 जनवरी के लिए, एनी टाइम मनी प्रोग्राम इंट्राडे ट्रेडिंग वर्कशॉप के लिए, 4 जनवरी को। उसके लिए मुझे फ़ोन कर सकते हैं। और उसके बाद फिर नेक्स्ट सैटरडे जा रहा हूं 11 जनवरी को बेंगलुरु। अगर वहाँ आपको सीखना है तो मुझे फिर फ़ोन कर सकते हैं 9322210907। बस इतना ध्यान करना है। एनीवे, अब देखते हैं बैंक निफ्टी क्या लगता है। बैंक निफ्टी का ये मंथली चार्ट है। यस, ये रहा मंथली चार्ट। इसमें क्या लगता है, यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। यस, करीब 52,000 के आसपास सपोर्ट जोन है यहाँ पर। इसके बीच में है नो ट्रेड जोन, डिफिकल्ट रहेगा। प्रीवियस ट्रेंड अब तक तो ठीक ही लगता है, लेकिन ये एक रेड बार, सेकेंड रेड बार, ये तीसरा रेड बार संकेत दे रहा हो, ये 3 ग्रीन बार भी है ना, तो प्लस माइनस सेम है। अब देखिए क्या होता है वीकली चार्ट में, अगर कुछ दिखाई देता है तो। ये रहा वीकली चार्ट। वीकली चार्ट में जो नज़र आता है, जो मुझे वो पसंद नहीं है, वो मुझे बेरिशनेस नज़र आता है। अब तक मैं काफ़ी समय से कह रहा हूँ, क्या ये हेड एंड शोल्डर है क्या? मैं ये पूछ रहा हूँ अपने आप से, मुझे पता नहीं अब तक है क्या नहीं है, क्योंकि हेड एंड शोल्डर के लिए कंफर्मेशन की ज़रूरत होती है। यहाँ पर फिलहाल कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन हेड एंड शोल्डर बन रहा है क्या मुझे पता नहीं। मैं मार्क करता हूँ, ये रहा हेड, एच मार्क करता हूँ, एच, ये रहा एच, ये रहा शोल्डर, ये रहा शोल्डर। ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न है, जो कि एक रिवर्सल पैटर्न होता है। उसके लिए कंफर्मेशन की ज़रूरत होती है, और वो कंफर्मेशन मिलेगा जब ये तोड़ेगा नेक लाइन, और वो होगा 50,000। तो 50,000 में तो बहुत ही स्ट्रांग सपोर्ट जोन है। जब तक हम 50,000 के ऊपर तब तक ठीक है। अगर 50,000 तोड़ देता है तो 11 पॉसिबल है कि यहाँ तक आ सकता है 47,000। अब होगा या नहीं होगा मुझे क्या पता। फिलहाल जो ये बार बना हुआ है ना, ये वीकली बार, ये वीक बार है, क्योंकि इस पर विक है एक ऊपर से। ये देखिए, मैं इसको उड़ा देता हूँ पहले और समझा देता हूँ। ये जो है ना, इस पर ये जो वीकनेस है, इसमें यहाँ थोड़ा सेलिंग प्रेशर है, लेकिन है तो ऊपर साइडवेज जोन में। अगर टूटेगा 50,000 तो हालत ख़राब होगी। 50,000 संभलने की जगह है, अगर संभल जाता है तो। उसके लिए 1 महीना शायद संभलना पड़े, क्योंकि ट्रंप आने वाले हैं उधर, और हमारा बजट है 1 फरवरी। तो मुझे नहीं लगता कि 1 फरवरी तक 1 महीने में कुछ करेगा मार्केट। मार्केट 1 फरवरी का तोड़ सकता है, अब बजट बुरा आया तो, वो तो देखेंगे बाद में। अब रहा ये हमारा वीकली डेली चार्ट। डेली चार्ट में मैं मार्किंग कर लेता हूँ। डेली चार्ट में जो मुझे नज़र आता है, अब तक आपको लगेगा कि ये हम लोग साइडवेज जोन पर है, ऐसा साइडवेज जोन पर है, लेकिन मैं इसको साइडवेज जोन की तरह नहीं देख रहा हूँ। मैं थोड़ा इसको अलग देख रहा हूँ। मैं इसको अप स्लांटिंग देख रहा हूँ। यस, अप स्लांटिंग। इसका मतलब ये नीचे आया है, अगर टूटेगा तो नीचे आ सकता है इतना। मुझे ये स्लांटिंग पसंद नहीं है, बस ये पसंद नहीं है। अब कंफर्मेशन नहीं हुआ है। कंफर्मेशन कब होगा? जब ये तोड़ेगा यहाँ पर ये जोन, ये 50,900 तो होगा, तोड़ेगा तो फिर गिरावट आ सकती है। लेकिन जब तक टूटता नहीं है, हम क्यों बोले टूटेगा? हम लोग मार्केट को प्रिडिक्ट नहीं करते, मार्केट को ट्रेड करते हैं। अब रहा निफ्टी का इंट्राडे चार्ट, बैंक निफ्टी का। अगर बैंक निफ्टी का इंट्राडे चार्ट क्या नजर आता है, क्लियर कट, मैं आपको जो मार्क करने वाला हूँ ध्यान दीजिए। यहाँ पर सपोर्ट है, और वो है 51,000 का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। रेसिस्टेंस है यहाँ पर, वो है 52,000 पर, स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस। इसके बीच में आ गया, या इसके बीच में जो है नो ट्रेड जोन। लेकिन अगर ट्रेडिंग बनता है तो सपोर्ट के इर्द गिर्द खरीदिए, इस जोन पर खरीदिए, स्टॉप लॉस लगाइए इसके नीचे, और अपू का ट्रेड कर सकते हैं। लेकिन टिपिकली क्लासिकल ये साइडवेज जोन है, यहाँ पर काफ़ी लोगों की दिक्कत होगी। अब है मंडे और ट्यूसडे, फिर नेक्स्ट वीक है, नया साल तो है। तो मुझे नहीं लगता कि जो फॉरेनर्स है ना, अंग्रेज़, ये लोग छुट्टी में 4-5 तारीख तक। इसका मतलब लगता है कि 4-5 तारीख तक कुछ नहीं होगा। वो आएंगे तो 6 तारीख को आएंगे, और 6 तारीख थोड़ा डिफिकल्ट रहेगा। 6 तारीख के पहले
ट्रेडिंग डिफिकल्ट रहेगा, साइडवेज रहेगा, ऊपर जाएगा, नीचे जाएगा, ये सब करता रहेगा। हमको क्या करना है, हमको सिर्फ डिसिप्लिन ट्रेडर रहना है। नॉर्मली मैं आपको एक ट्रिक दे देता हूँ। ट्रेडिंग, हम लोग बोलते हैं ट्रेडिंग गेम है, ट्रेडिंग गेम नहीं है, वेटिंग गेम है। जब तक हमको हमारा पैटर्न नहीं दिखता तब तक हम ट्रेड नहीं करेंगे। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ, आई वॉन्ट माई ट्रेड माई वे और आई डोंट वॉन्ट द ट्रेड। अगर मेरे को मेरे हिसाब से ट्रेड मिलेगा तो मैं लूँगा, वरना मैं ट्रेड नहीं लूँगा। इसीलिए मैं कहता हूँ, ट्रेड वॉट यू सी, जो दिखता है उसको ट्रेड करो, नॉट वॉट यू थिंक। ट्रेड द मार्केट्स, नॉट द फोरकास्ट। हम फोरकास्ट पर ट्रेड नहीं करेंगे, हम अपने व्यू पर ट्रेड नहीं करेंगे, सिर्फ मार्केट पर ट्रेड करेंगे। ओके गाइस, सी यू इन अहमदाबाद, see you in Delhi, see you in Mangaluru. All the best to you and God bless you. Enjoy. प्रतिभूति बाजार में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। निवेश करने से पहले सभी संबंधित दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।